हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक हो? प्रैक्टिस हो रही होगी। आज संडे को भी आपकी क्लास हो रही है। थोड़ा परेशान हो रहे होगे, संडे को भी पढ़ा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, पढ़ने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। थोड़ा सेक्रीफाइस घर बैठे कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है। आइए आज जो हमारा नया टॉपिक है उस टॉपिक पर देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम। आपको भी मज़ा आएगा। हाँ यार, कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, बहुत बोर से हो रहे हैं, थोड़ा न्यूमेरिक की तरफ जा रहे हैं। इसलिए तो कंसेप्ट न्यूमेरिक करने से पहले आपको कंसेप्ट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ क्या रहे हैं हम, कैसे करना है, उसके लिए थोड़ा बेसिक चीज़ों की और ज़रूरत है। हालांकि पिछला चैप्टर भी हमारा पूरा इसका बेसिक कंसेप्ट था इसका, वो भी आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा, ऐसा सोचता हूँ मैं, वो आपको मालूम होगा। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आज का टॉपिक का नाम है हमारा, ठीक है। तो नेशनल इनकम लिखा है, तो नेशनल इनकम से पहले थोड़ा उसके छोटे भाई की बात कर लेते हैं। भाई उससे छोटा भाई होता है डोमेस्टिक इनकम। देखते हैं कैसा है ये डोमेस्टिक इनकम। तो पहले हम नेशनल इनकम से पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डोमेस्टिक इनकम, फिर नेशनल इनकम की बात। डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एक ही मीनिंग होता है दोनों का। डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों का एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम या प्रोडक्ट refers to the value of final goods and services produced within the domestic territory of an economy। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, कहां प्रोड्यूस किए गए हैं? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ ईयर। एक साल में किसी भी इकोनॉमी में उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी तो मैंने समझाई थी ना आपको, तो उसके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उन सब की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। हमने डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ ली है, हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ लिए हैं, इसलिए अब हम यहां पहुंचे हैं। तो मैंने आपको कहा किसी भी इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी है, या किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, उसके अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी वैल्यू कितने टाइम के अंदर जो प्रोड्यूस हुए हैं? विद इन अ ईयर, एक साल में वहां पर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। मैंने कहा है डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इसका मतलब उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो सब इसमें इंक्लूड होता है। फाइनल गुड्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करेगा। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये है कि अगर कोई बाहर का, यानी दूसरी कंट्री का, जो हमारे यहाँ का नॉन रेजिडेंट है, वो भी अगर हमारी इकोनॉमी में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो भी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, उसकी वैल्यू भी हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी देखते हैं, उसमें ये नहीं देखते हैं हम कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है। हम वहां ये देखते हैं कि हमारी बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है ना, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, तो बस अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, इट मींस कि इसे डोमेस्टिक
इनकम में इंक्लूड करना है, अच्छी तरह से ध्यान रखेगा। तो डोमेस्टिक इनकम या प्रोडक्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन अ ईयर। किसी भी इकोनॉमी में एक साल में जो भी प्रोडक्शन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का होता है उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम। बिल्कुल इसी तरह से नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट को भी समझ लीजिए पहले, फिर बाकी चीजों पर बात करेंगे। नेशनल इनकम या हम प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या है, ये भी ऐसे ही बिल्कुल सेम, इसके डेफिनेशन में ज्यादा चेंज है लेकिन कंसेप्ट चेंज है थोड़ा सा। देखिए नेशनल इनकम या प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट या इनकम रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services produced by the resident of a country नेशनल इनकम रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ, नेशनल इनकम मीन्स होता है, नेशनल इनकम रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सेम वही है। देखिए प्रोड्यूस्ड बाय, जहां हमने लिखा था प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यहां पर लिख रहे हैं प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। एक कंट्री के, किसी भी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट या रेजिडेंट होते हैं उन्होंने एक साल के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। वहां मैंने कहा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है एक साल के अंदर, वो चाहे किसी ने भी किया हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, डोमेस्टिक के अंदर ही होता है ये कंसेप्ट, यानी वहां डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट चलता है। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो यहां पर जो कंसेप्ट है वो है हमारा रेजिडेंट का। तो जब किसी कंट्री के या एक इकोनॉमी में हमने कहा नेशनल इनकम रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, एक साल में जो भी रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किया है किसी कंट्री के, वो कहां प्रोड्यूस किया है, इट डजंट मैटर, ये ध्यान रखना है आपको। वो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रहा है या बाहर प्रोड्यूस कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो हमारा रेजिडेंट है तो चाहे कहीं भी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, यानी एक साल में उसने जो भी अर्निंग की है वो तो इंक्लूड होगा हमारी नेशनल इनकम में। याद रखिएगा कि नेशनल इनकम में चाहे वो हमारे रेजिडेंट हमारे यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हो या दूसरे की इकोनॉमी में जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हमारे रेजिडेंट हैं तो वो अर्निंग जो कर रहे हैं, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी की तो अर्निंग उनको मिल रही होगी, तो वो जो है उनका कंट्रीब्यूशन उतने के इक्वल होता है, वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। तो जहां हमारा डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन प्रोड्यूस कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहा है तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तो हम ये ध्यान रखते हैं कि रेजिडेंट होना चाहिए, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रहा है या बाहर कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे यहाँ का रेजिडेंट कहीं भी प्रोडक्शन करे, एक साल में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उसको इंक्लूड करते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बाहर के लोग जो प्रोडक्शन कर रहे थे, जो नॉन रेजिडेंट है यहाँ पर, उनको हटा देते हैं इस बार हम, इसीलिए ठीक है। वो NFIA जो कंसेप्ट सिखाया था मैंने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो यही था, बाद में फिर थोड़ा रिवाइज होगा अभी ये एक बार और, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारा, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसके बाद नेक्स्ट वाला कि एग्रीगेट कौन कौन से हैं। पहले हम आते हैं डोमेस्टिक इनकम के एग्रीगेट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम या प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए इसको एक बारी, एग्रीगेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर लिखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, इसके दो पार्ट कीजिए। अब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो हमारा दो तरह से होता है, ठीक है। क्या होता है दो तरह से? जैसे का पहला पार्ट जो होता है हमारा वो हो सकता, पीछे बताया था मैंने आपको, एक मतलब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा या तो एट मार्केट प्राइस होगा या एट फैक्टर कॉस्ट होगा। क्या होता है मार्केट प्राइस, क्या होता है फैक्टर कॉस्ट, की बात बताऊंगा आपको। फिर ये भी दो तरह का हो सकता है आपका, इसी तरह ये भी दो तरह का होता है आपका। मार्केट प्राइस जो आपका क्या होता है, ये ग्रॉस हो सकता है या फिर नेट हो सकता है, और इसी तरह से ये भी या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा। एक बात तो है, मैं आपको समझा रहा हूं, इसको अगर आप सही से समझ लेंगे तो आपको ये इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भी नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जो कुछ पढ़ा रहा हूं, और उसको रिवाइज कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए एक बारी। ग्रॉस नेट यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कितने एग्रीगेट्स हो गए? 4। देखिए पहला एग्रीगेट्स क्या है इसका, द फर्स्ट एग्रीगेट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या पढ़ते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको हम अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, देखिए जी, ये वाला GDP एट MP, GDP एट ना लिखे हम इसको थोड़ा MP मार्केट प्राइस को नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, ये देखिए GDP एट MP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो सेकंड वाला होता है ऐसी, वो दूसरा वाला नेट, ये फिर इसके बाद ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपकी बारी मार्केट प्राइस, अभी भी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस यानी ये हो गया आपका NDP एट MP मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम एक ही बात है। थर्ड वाला तो अब आप मुझे बता देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये बना हमारा GDP एट FC। ये देखिए फोर्थ वाला है हमारे पास GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हो गए 4। तो एग्रीगेट्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ऑल द 4
aggregates are there. बताऊंगा। किसी को कोई डाउट होगा तो क्लास के बाद में पूछ लेना मेरे से। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पर डाल देना बाद में, क्लास के बाद में मैं समझा दूंगा। बीच में नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना, इस टॉपिक को चलते रहने देना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना बाद में क्लास के। अब चलते हैं हम नेशनल वाले में। एक बार नेशनल प्रोडक्ट और नेट, और द सेम थिंग फैक्टर कॉस्ट भी आपका या तो क्या होगा, या ग्रॉस होगा या नेट होगा। अब मैं शॉर्ट में लिख दूंगा इस बार नेशनल के, ठीक है। अब कौन कौन से एग्रीगेट बने, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसलिए जीएनपी एट एमपी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वो पहले वाले की तरह ही है। सेकंड वन क्या होगा, एनएनपी नेट। आपको ध्यान रखना है कि नीचे से पहले ऊपर जाना है फिर बीच में आना है। एनएनपी एट एमपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। थर्ड वाला देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और फोर्थ वाला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये सेम एग्रीगेट्स हो गए आपके, जैसे डोमेस्टिक होते हैं ऐसे ही नेशनल के होते हैं। इनके दोनों के उतने ही इक्वल इक्वल, यानी 4 एग्रीगेट्स इसके हैं नेशनल के, और 4th है आपके पास में डोमेस्टिक के, ठीक है। यहां भी समझ में आ गया होगा। अब इस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट फटाफट लेके जल्दी करो। ठीक है, अब मैं कुछ और बेसिक चीजें बता रहा हूं, पहले वो अच्छी तरह समझ लेते हैं। हो गया होगा, अब तो दोनों हो गए हैं, ओके। अब पहले कुछ बेसिक चीजें अच्छी तरह से समझ लीजिए। वो देखिए क्या है, अगर आपको ये ग्रॉस नेट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट इनको समझना है तो पहले आपको ये समझना जरूरी है। ये देखिए सम यूजफुल concepts। आपको मैंने कहा था एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। द फर्स्ट वन इज ग्रॉस, द अदर वन दैट इज नेट। ये जो ग्रॉस टर्म आपको दी हुई है यहां पर, जहां भी ग्रॉस लिखा होगा, आप याद कीजिए मैंने पिछला वाला आपको एक जो पिछला वाला चैप्टर पढ़ाया आपको, वहां मैंने आपको समझाया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट। शायद याद हो आपको। मैंने आपसे कहा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट का बीच का डिफरेंस क्या है? क्या है वो है आपका
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो ग्रॉस जब भी लिखा होगा इंक्लूड्स डेप, यानी इसके अंदर क्या होगा, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, ठीक है। और जब लिखा होगा नेट तो एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। याद रखेगा, ये डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करता है, ये डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है। यानी जब भी ग्रॉस लिखा होगा इसका मतलब उसके अंदर डेप्रिसिएशन है या उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड करना है, इसका मीनिंग है। लेकिन जहां भी लिखा हो एक्सक्लूड्स तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लिया आपको कोई एग्रीगेट की वैल्यू दी हुई है, जैसा आपको दिया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ग्रॉस वर्ड है, तो इसका मतलब ये जो नेशनल प्रोडक्ट आपको मान लिया सपोज करो 4000 करोड़ दिया हुआ है, तो ग्रॉस लिखा हुआ है, टोटल वैल्यू 4000 है, तो ग्रॉस का जो वैल्यू दी हुई है उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, इसका मतलब ये है। और अगर मान लिया वो ये कहे आपसे कि ग्रॉस कैलकुलेट करो, मान लिया वो कहता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब अगर कोई ग्रॉस वाला आइटम होगा आपका, एग्रीगेट्स होगा, उसमें से नेट वाला एग्रीगेट जब हम लेस करेंगे तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन होता है, इसके अंदर नहीं होता है, तो ग्रॉस माइनस नेट इट मींस डेप्रिसिएशन। एक नंबर 1। नंबर 2, ये है आपके पास में ग्रॉस के बाद नेक्स्ट है हमारे पास में मार्केट प्राइस, और ये है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट। ये फर्स्ट वाला हो गया है यहां तक, फैक्टर कॉस्ट, ठीक। तो ये है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस जब लिखा होता है इसका मीनिंग क्या होता है, इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन की जगह मार्केट प्राइस में क्या होता है, इसमें इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NITs। याद हो रहा हो तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को NITs। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था आपको कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इट्स अ डिफरेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। फॉर्मूला बताया है इनडायरेक्ट डिफरेंस किसका है, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, दिस इज इक्वल्स टू NITs। ओके, तो ये इसका मतलब हो गया कि इंक्लूड करता है NITs, तो NITs हो गया इसके अंदर। ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये एक्सक्लूड करता है, एक्सक्लूड्स NITs, इसके अंदर NITs होता ही नहीं है, इसके अंदर NITs नहीं होता है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां तो होता है मार्केट प्राइस में, तो फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता है। फिर क्या हुआ, मार्केट प्राइस वाले में क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसमें नहीं होता है, तो अगर कभी मार्केट प्राइस वाले में से फैक्टर कॉस्ट वाला लेस करेंगे, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ किसका, NITs का, क्योंकि इसके अंदर है इसके अंदर नहीं है। मान लिया सपोज करो मैं ये कहता हूं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट है या नेशनल प्रोडक्ट है आपका, ये है मार्केट प्राइस पर, ये नेशनल प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पर, इसका मतलब इसके अंदर एक्स्ट्रा एक ही चीज़ है वो है NITs की, तो NITs वाला इसमें है इसमें नहीं है, तो डिफरेंस तो यही होगा ना, ठीक है। ये बाद में हमारे काम आएंगे, अभी आप इनको बेसिक को समझते चलिए। सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ आपको, क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। थर्ड दिया है हमारे पास, थर्ड होता है आपने पीछे, क्योंकि ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए मेरे लिए आसान हो जाता है ये सब कुछ आपको समझाना कि ये क्या समझा रहा हूँ मैं, क्या पढ़ा रहा हूँ। आइए, थर्ड वाला है हमारे पास में ग्रॉस मार्केट प्राइस। अब होता है हमारे पास में एक होता है नेशनल और दूसरा टर्म्स होता है आपके पास डोमेस्टिक। ये जो नेशनल लिखा हुआ है, इस नेशनल के अंदर क्या होगा, इंक्लूड्स NFIA नेट, पहले मैं यही लिख देता हूं यहां पे NFIA नफिया,
इंक्लूड करता है ये। NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम, NFIA बताया था इसको मैंने आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी तो पढ़ा दिया हमने। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये NFIA, ये मैंने इसका मीनिंग समझाया आपको। हाँ, तो इसके अंदर जो नेशनल लिखा होता है उसके अंदर NFIA इंक्लूड होता है, जो डोमेस्टिक होता है इसमें NFIA इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड्स NFIA। ये देखिए, ये एक्सक्लूड करता है। तो इसका मतलब हो गया, इट मीन्स कि नेशनल में से अगर डोमेस्टिक वाला लेस करें, मान लिया नेशनल इनकम है और उसमें से डोमेस्टिक इनकम लेस कर दें, तो क्या बचता है, व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज NFIA। NFIA, ये हमारा हो गया आज का दूसरा वाला कंसेप्ट। सो यूजफुल कंसेप्ट में हमारे पास में मैंने आपको बताया ग्रॉस माइनस नेट दैट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू NITs, नेशनल माइनस डोमेस्टिक इक्वल्स टू NFIA। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर सकता हूं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इस पे देखें आप, क्योंकि ये चीज़ें हमको हम समझ लिए हैं, सबको समझ में आ गया हमें। थोड़ा सा अगर मैं आपको ये कहूं, इसे पहले डोमेस्टिक वाले के कंसेप्ट में आ रहा हूं, पहले मैं डोमेस्टिक की बात करूंगा अभी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम एक ही बात है, ध्यान रखना, प्रोडक्ट या इनकम। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में मान लिया, सपोज करो आपको मैंने 4 तरह के इसके एग्रीगेट समझाए हैं। हाउ मेनी एग्रीगेट्स, 4 एग्रीगेट्स। मैंने आपको चारों जो बताया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP एट MP। मैं नंबर आगे पीछे करूंगा थोड़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट, या आप सोच रहे होंगे थोड़ा चेंज कर दिया सर ने, हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक। तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है हमारे को। यहाँ क्या है हमारे पास में, NDP एट MP, GDP एट MP, NDP एट MP, और एक और आपका GDP एट FC, और फोर्थ वाला NDP एट FC, NDP एट FC। ये यही 4 एग्रीगेट्स आपको क्या करने हैं, आपको इनको एक एक करके समझाना है। ये 4 ही एग्रीगेट होती हैं। अब मान लिया एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में आपको जाना है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे सपोज करो मुझे पहले GDP वाला, मुझे पहला वाला ये है, मुझे गिवन है मुझे गिवन है GDP एट FC, और कैलकुलेट करना है मुझे NDP एट MP। ध्यान से देखें, GDP एट FC मुझे कैलकुलेट करना गिवन है, मुझे ये निकालना है। तो क्या करूं मैं इसमें चेंज, देखिए जो सॉल्यूशन में जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो मुझे कैलकुलेट करना है वो मैं इधर लिखूंगा NDP एट FC, ठीक। और इसमें से
और जो गिवन है इक्वल्स टू में जो गिवन है वो लिखो। आपको गिवन है GDP एट FC, ये MP पर है, ये कैलकुलेट करना है आपको। NDP एट ME, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ये देखिए एक बार ध्यान से, पहले मैंने कहा था N और G को देखिए, जो कैलकुलेट करना है वो ग्रॉस होना चाहिए, यानी उसके अंदर डेप होना चाहिए। ओ सॉरी, जो कैलकुलेट करना है उसके अंदर वो नेट है, जो कैलकुलेट करना है इधर है ना, कैलकुलेट करने वाला जो निकालना है ये नेट है, नेट है, जबकि जो गिवन है उसके अंदर वो ग्रॉस है। इसका मतलब ग्रॉस में तो, नेट में तो खैर नहीं होता है डेप इंक्लूड, लेकिन ग्रॉस में तो डेप इंक्लूड होता है। हटा दीजिए इसमें से डेप, डेप को जैसे ही आप हटाएंगे क्या हो गया, ये ग्रॉस नहीं रह गया, अब ये डेप लेस करते ही अभी नेट हो गया, तो NDP बन गया। DP पहले से ही है, ये DP पहले से ही है, इसका मतलब ठीक है। तो ग्रॉस को नेट में लाने का तरीका क्या था कि डेप हटा दीजिए। मैंने कहा था ना इधर चेंज में, ये ग्रॉस वाले में क्या होता है, डेप इंक्लूड होता है, नेट में नहीं होता है, इसका मतलब डेप का डिफरेंस हो गया। तो इसके अंदर डेप है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, इसमें नहीं है जो निकालना है, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें से डेप हटा दिया, तो ये इसके इक्वल हो गया। DP क्या इक्वल है, MP और FC ये मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है, जबकि गिवन है फैक्टर कॉस्ट में। फैक्टर कॉस्ट में NITs इंक्लूड नहीं होती हैं, ये देखिए फैक्टर कॉस्ट में NITs इंक्लूड नहीं होती हैं, जबकि मार्केट प्राइस में इंक्लूड होती हैं। ये कहता है कि मुझे मार्केट प्राइस पे यानी NIT चाहिए, इसमें तो है नहीं, तो अगर मार्केट में NITs आपको चाहिए तो इसमें क्या होगा, मतलब इसको मार्केट प्राइस में चाहिए तो NITs को ऐड करना पड़ेगा, तब ये मार्केट प्राइस पे चला जाता है आपका। ये बहुत सिंपल सा, देखिए ग्रॉस को मुझे नेट बनाना है तो डेप हटा दिया, DP है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। फैक्टर कॉस्ट को क्या करूँ चेंज, उसको मार्केट प्राइस बन जाए, तो फैक्टर कॉस्ट में तो NITs इंक्लूड नहीं होती है, जबकि मार्केट प्राइस में होती है, तो ऐड कर दो इसको, हो गया ये वाला। इसी तरह से मान लिया सेकंड, एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। सपोज करो आपको कैलकुलेट करना है, ये मान लिया आपको दिया हुआ है कैलकुलेट करना है NDP या GDP एट MP, ये कैलकुलेट करना है आपको। हाँ नहीं, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और ये हो गया गिवन आपका, और जो आपको सॉरी ये है कैलकुलेट करने वाला, और जो गिवन है वो ये है। गिवन में मान लिया आपको गिवन है NDP एट FC, तो ये देखिए जो मुझे गिवन है वो नेट है ना ये, जबकि मुझे चाहिए क्या, ग्रॉस। तो नेट में ऐसा क्या चेंज करूँ ये ग्रॉस बन जाए, तो पहला मैंने इन्हीं का बताया था ना, तो नेट में ऐसा क्या करूँ कि वो ग्रॉस बन जाए। आपने कहा उधर से आवाज़ आ रही है डेप ऐड कर दो, तो कर दिया मैंने डेप ऐड, ठीक है। दूसरा DP है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा देखिए मुझे चाहिए मार्केट प्राइस पर, जबकि दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट में ऐसा क्या करूं मैं मार्केट प्राइस पर हो जाए। सर NITs ऐड कर दीजिए, कर दिया जी, ये लीजिए, आपने कहा और मैंने कर दिया, NITs ऐड कर दिया मैंने। फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही NITs ऐड होगा ये मार्केट प्राइस बन जाएगा, ये एक और हो गया। इस तरह से आप किसी भी एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में जा सकते हैं और सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, याद रखिएगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे क्लास के बाद में व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी वैसे समझा दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले इसको एक बार हल्का रिवाइज तो करेंगे ही, क्योंकि हमें न्यूमेरिक जब भी लगाने होते हैं या आगे का कंसेप्ट जो सीखना है उसके लिए थोड़ा पीछे का तो आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम है, अगर आप कोई सीरियल देखते हैं तो थोड़ा बैक में ले जाते हैं नेक्स्ट टाइम में, हाँ, ताकि आपको ध्यान आ जाए हाँ कहाँ लिंकअप किया हुआ है। ओके, खैर ये तो एक अलग बात है। आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे इसी कंसेप्ट के साथ में। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो फिर बात करते हैं आपसे बाद में, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। और इसके बाद आपकी बाकी लोगों के जिनके अकाउंट्स की क्लास है वो अकाउंट्स की क्लास ज्वाइन करना। टेक केयर।